गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 में भी वो आपके पास जियोमेट्री यानी आपकी ज्यामिति जो बच्चों को सबसे ज्यादा डराती है। लेकिन आज के बाद और इस वीडियो के बाद अगर आपको ज्यामिति में डर लगे तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन बिना स्पीड बढ़ाए आपको ये कंप्लीट वीडियो आराम से देखना है। कोई भी एक एक चीज को आपको आराम से सुनना है, अच्छे से सोल्व करना है और उसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, डिसलाइक करने के बाद में मैं समझ जाऊंगा कि मेरे वीडियो में फिर भी कोई कमी है। बाकी 100% मैं अपने आप पे श्योर हूं कि मैं अपने वीडियो में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको डिसलाइक करने की नौबत आ जाए। ठीक है, तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 और वो भी जियोमेट्री यानी ज्यामिति डर भगाने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है। आज वही सिंपल वे में और बड़ा जो भी डायग्राम है उसको ब्रेक करके। ठीक है, और दूसरी चीज 6.2 में से कम एक दो नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा और अब की बार ये सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अगर रिड्यूस सिलेबस हुआ है तो इसका क्या होगा, परसेंटेज मार्क्स का बढ़ेगा, तो ये इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से तैयारी करनी है और जियोमेट्री से दूर नहीं भागना है। चैप्टर 6 और उसके बाद में चैप्टर नंबर आएगा 10 और जो भी आपके हार्ड चैप्टर होंगे उन्हीं को आपको बड़े सिंपल वे में और बड़े शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझाया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आपने जो पढ़ा है अभी तक, आपने बीपीटी पढ़ी है। बीपीटी में आपने क्या पढ़ा है? देखो बीपीटी में आपने देखो एक ट्रायंगल था आपके पास, ये था ट्रायंगल और ये पैरेलल लाइन थी। कोई जो दो ट्रायंगल के किसी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहे थे यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, आपने पूरा मतलब अच्छे से देखो आराम से। तो आपके पास क्या है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, आपने बीपीटी में क्या कर रहे थे कि बीपीटी में आपके पास था कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन सीई। ये आपकी बीपीटी थी। अगर बीपीटी देखना है और याद करना है तो लास्ट वीडियो में देख लीजिए, मैंने बीपीटी अपलोड कर दी है। दूसरी बात देखो कि आपके पास यहाँ पे तो क्या है कि आपके पास जो भी साइड ली है वो हाफ साइड ली है। आप अगर बीपीटी में चाहो तो आप कर सकते हो इसको ए बी, आप नहीं सॉरी, आप इसको लिख सकते हो क्या, एडी अपॉन ए बी। एडी अपॉन क्या लिख सकते हो, ए बी, और ए अपॉन आप इसको क्या लिख सकते हो, सीई। ए अपॉन क्या लिख सकते हो, सीई। ठीक, तो ये आपकी बीपीटी की दो फॉर्म थी कि एक आप अगर कंप्लीट लेते हो साइड को और एक आप क्या करते हो, हाफ हाफ लेते हो, तो आपके पास रेशो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। लेकिन आपको इसमें खास ध्यान ये रखना है कि जब भी आप सोल्व करते हो आपके पास पैरेलल की कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप किसी के भी बीपीटी हेंस प्रूफ लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो बड़ा सिंपल से है क्योंकि बीपीटी सीधी लगानी है। जहां से स्टार्ट होता है आपके हार्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है और देखना कि कितने सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा साथ में। देखो आपके पास क्या दिया है, इफ एलएम पैरेलल है सीबी के एंड एलएन पैरेलल है किसके, सीडी के, प्रूव करना है कि एएम अपॉन एबी इक्वल टू एएन अपॉन एडी है। अब देखो मेरे पास जो डायग्राम दे रखा है, मान लो कि ये डायग्राम के बगैर ही मैं निकालना चाहूं तो देखो कैसे है। अब आपको क्या देखना है, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को ध्यान में रखना है और ट्रिक भी इतनी दासो बताऊंगा कि आप किसी भी फिगर को तोड़ के आप सीधा आप लिख सकते हो, आपको कुछ याद नहीं रखना है। बात करते हैं, देखो डायग्राम तो और भी तोड़ के दिखा सकते हैं, ब्रेक फिगर हो सकता है, लेकिन आपको डायग्राम में भी आपके पास क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे याद नहीं रहता। अब देखो भाई याद रहे ना रहे लेकिन क्वेश्चन तो आपके पास आएगा ही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एल एम पैरेलल किसके हैं, सीबी के। एल एम किसके पैरेलल है, सीबी के। तो देखो बड़ी एल एम यानी एल एम है वो छोटी है और सीबी क्या है, बड़ी है। करते हैं, ये आ गई मेरे पास सीबी, ठीक है, ये आ गई मेरे पास सीबी और ये आ गई मेरे पास एल एम।
तो एल एम थोड़ी सी जगह छोड़ के एल एम थोड़ा सा छोटा लिख दो, बस हो गया आपका क्वेश्चन। क्या है, एल और एम, ठीक है, बस बना दो ट्रायंगल। बीसी हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट कौन है, सिर्फ ए, ये हो गया एक पार्ट। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, मेरे पास कौन है, सीडी है, सीडी थोड़ा बड़ा बना दो, और दूसरा पैरेलल जो लाइन है वो कौन सी है, एलन है, तो एलन लिख दो, ठीक है। ये लो, ये लो, आपके पास क्या है, सी और डी है, और यहाँ पे क्या जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पे कौन है, ए। ये अपना तरीका था कि आप किसी भी फिगर को आराम से तोड़ सकते हो, कोई फिगर की जरूरत नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग चलो, ये बड़ी लाइन बना लो और ये छोटी लाइन बना लो और उसको ट्रायंगल बना दो, बस हो गया। इस ये बड़ी लाइन बना दो, ये छोटी लाइन बना दो उसके आगे, और इसके शेप को मिला दो, वो क्या हो गया, आपका फिगर उसी रेशो में टूटेगा जिसमें आपको चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूं कि आपके पास सबसे पहले लिखता हूं गिवन, क्या लिखूंगा, गिवन। आपको गिवन क्या क्या है, बात करते हैं गिवन की, तो आपके पास है एल एम पैरेलल है किसके, सीबी के, एल एन पैरेलल है किसके, सीडी के, ठीक है। आपको प्रूव क्या करके देना, देखो आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये आपको क्या करना है, प्रूव करके देना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बीपीटी में आपको ए बी और ए डी कंप्लीट साइड ली है उसने, देखो एडी कंप्लीट साइड ली है, तो हम भी क्या करेंगे, कंप्लीट साइड में बीपीटी यूज करेंगे। आपको करना है प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, देखो मैं ले लेता हूं ट्रायंगल, पहले मेरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो आपके पास क्या है, आपके पास है एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, ओके। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो पीपीटी लगाता हूं, ए एम अपॉन एम बी या ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन, देखो एल सी, एल सी नहीं लिखना है मेरे को, क्या करना है, कंप्लीट साइड लेनी है नीचे, तो क्या आ जाएगा ए सी, ठीक है। कंप्लीट साइड इसमें यूज किया है इसलिए मैं ले रहा हूं, वरना मैं कंप्लीट साइड नहीं लेता, ठीक है। आपके पास दूसरा क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी, किससे बेटा, बीपीटी से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम स्टेप होंगी। सेकंड देखो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आपके पास कौन सा है, एसीडी, ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में आपके पास क्या है, पैरेलल देखो क्या दिया आपको, एल एन पैरेलल है किसके, सीडी के, एल एन किसके पैरेलल है, सीडी के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। कौन सी इक्वेशन है ये, बीपीटी से, और इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। अब बात करता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर बात करूं तो मेरे पास देखो क्या है, एल ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, ए एम अपॉन ए बी, और यहां पर भी ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, ए एन अपॉन ए डी। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये आपका हो गया हेंस प्रूफ। आया समझ में, अगर नहीं आया तो फिर एक बार देख लेना, लेकिन नहीं लगता कि मेरे को एक बार बताने के बाद में इसको दोबारा वीडियो को देखनी पड़े, आपको नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाद में कई दिन बाद में अगर भूल भी जाते हो तो आपके पास वीडियो अवेलेबल रहेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल है किसके, एसी के, डी एफ पैरेलल है ए के, प्रूव दैट बी एफ पैरेलल होगा एफ ई के एंड बी ई अपॉन एसी, आपको प्रूव करना है।
अब देखो मेरे पास क्या है कि ये डायग्राम है, ये डायग्राम अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद रहेगा कि सर ने कैसे कैसे ब्रेक किया था इसको, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में ये आपको जरा भी याद नहीं रहेगा। हमें तो वो चाहिए जो एग्जाम तक याद रहे। तो देखो इसको मैं फिगर को देखता ही नहीं हूँ, चलो मैं देखूंगा ही नहीं किस फिगर में मेरे को क्या दिया। मेरे को तो सर ने भाई मनोज एग्जाम स्टडी पे आपको क्या किया है, बताया है कि आपको बिना फिगर के भी आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। चलो करके देखते हैं। अगर ब्रेक करते हो इसको तो देखो आपके पास क्या होना है। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ये छोटी लाइन बनानी है और ये बड़ी बनानी है। तो देखो मैंने एक लाइन ये बना दी, एक ये बना दी। जब भी फिगर ट्रायंगल का ब्रेक करना हो तो आप दो लाइन बना दो, बस लिख दो जो भी है। ए सी, दूसरा क्या है डीई, डीई। देखो ये पूरा ट्रायंगल पड़ेगा तो पूरा ट्रायंगल में देखो ये रहा ए सी, आपके पास कौन आ गया बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। दूसरी मैं बात करता हूँ, ये लाइन मेरे को बड़ी बनानी है और ये लाइन मेरे को क्या करना है, छोटी बनानी है। चलो बना देते हैं, बना दिए, ये बड़ी बना दी और ये क्या कर दी, छोटी बना दी। मेरे पास कौन है ए ई, किसके कौन है पैरेलल डीएफ, ये बना दिया डीएफ। आगे कौन है बी, ये बना दी बी। हो गया मेरे काम बस। अब देखो गिवन, गिवन आपके पास क्या है डीई पैरेलल है किसके, एसी के। डीएफ पैरेलल है किसके, एई के। तो आपके पास प्रूव देखो, प्रूव क्या करना आपको, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ में देखो आपके पास क्या है, आपको देखो एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा है एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी सेम की सेम स्टेप, सेम का सेम, सारी जियोमेट्री ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स पक्का कीजिए कि आपको कितना अच्छा लगा, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या दिया था, डीई पैरेलल है क्या एसी, डीई पैरेलल है एसी। इसको आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो गिवन, क्या लिख सकते हो गिवन। थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ जाता है, लास्ट क्वेश्चन में ये नहीं कराया था लेकिन गिवन लिख लेना वहां पे। अब आपके पास देखो क्या लिखेंगे, देखो बी एफ एफ ई, बी एफ एफ ई यानी साइड को क्या कर रखा है, ब्रेक करके लिख रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, साइड को ब्रेक में ही रेशो में लिखेंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, किससे बेटा बीपीटी से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखो आपके पास इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लो, कौन सा लोगे ट्रायंगल, आपके पास क्या होगा ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई क्या दे रखा आपको डी एफ, डी एफ पैरेलल है किसके ए ई के, डी एफ पैरेलल है किसके ए ई के। तो आपके पास क्या आएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। अब देखो वही करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ऐसे नहीं कि आपने YouTube पे देखा, आपको ऐसा फील है कि मैं क्लास में मेरे को सर सामने पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही यहाँ पे आपको YouTube पे मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, कोई बनावटी नहीं मिलेगा, ओनली रियलिटी पार्ट मिलेगा जो भी मिलेगा आपको। चलो देखो अब हम देखते हैं कि आपके पास BD अपॉन DA और BD अपॉन DA, तो ये दोनों आपके पास क्या हो गए इक्वल हो गए। तो आपके पास आ गया BE अपॉन EC इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा BF अपॉन FE, हेंस प्रूव। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। देखो BF अपॉन FE या दूसरा क्या है BE अपॉन BC, यही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है,
अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या शो करना है कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो वही करना है जो मैंने बताया। हम तो फिगर को ब्रेक करेंगे पहले, उसके बाद में देखेंगे कि मेरे को क्या करना है। देखो मेरे को क्या दिया है, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो सबसे पहले मैं ओ क्यू बनाऊंगा, फिर मैं बनाऊंगा डी ई। आप कुछ मत करना, आप सीधा बस ऐसे ट्रायंगल बना दो। देखो आपके पास क्या है, ओ और ये क्या है, क्यू। ये क्या बनेगा, डी, और ये क्या बनेगा, ई। और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ओ और क्यू आ गया, ओ और क्यू आ गया, तो कौन बच गया, पी। ठीक है, अब दूसरा देखो ओ आर, कौन है, ओ आर है, बना दो ट्रायंगल, अपने आप ब्रेक हो जाएगा। ओ आर किसके पैरेलल है, डी एफ के, डी एफ और पी। ठीक है, अब देखो मेरे को जो करना है, मेरे को सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन मेरे को दिया है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ठीक है, तो आपके पास प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। ई एफ किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के। तो आपको प्रूफ आपका है, आप ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ओपीक्यू, फर्स्ट ट्रायंगल है ना। तो इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू में देखो आपको क्या दिया है, डीई पैरेलल है ओ क्यू के। आपको लिखना है यहाँ पे गिवन। ठीक है बेटा, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है इसमें साथ में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी डी अपॉन ओडी, पी डी अपॉन ओडी इक्वल टू पीई अपॉन पीई अपॉन ई क्यू। किससे हो गया बेटा ये आपका, बीपीटी से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, देखो ओपीआर, ट्रायंगल ओपीआर। ओपीआर में देखो आपके पास क्या है, गिवन क्या आपको, डीएफ, डीएफ पैरेलल है किसके, ओआर के। डीएफ किसके पैरेलल है, ओआर के। तो आपके पास क्या आएगा, पीडी अपॉन ओडी, पीडी अपॉन ओडी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यह आपको लिखना है गिवन, यह आपके पास आ जाएगा बीपीटी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर बात करूं मैं तो क्या आएगा आपके पास, देखो आपके पास पीडी अपॉन ओडी, पीडी अपॉन ओडी यानी सेम वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूं इसको पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करके देखो कि आपके पास ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, पीई ओ, पी एफ और एफ आर। पीई और ईओ, ये ट्रायंगल हो गया। पी एफ और एफ आर, यानी ये ट्रायंगल बन रहा है और ये आपको पैरेलल प्रूव करनी है। तो ये पैरेलल प्रूव करने के लिए पास आपने पास देखो क्या है, ये उसका रेशियो इक्वल है, क्योंकि एक आपके पास क्या थी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी का विलोम, बीपीटी का उल्टा। यानी आपको अगर पैरेलल साइड दी है, दो साइड अगर पैरेलल दी है, तो तीसरा आप उनका रेशियो इक्वल लिख सकते हो, क्या है, बीपीटी। और आपको अगर पैरेलल दोनों साइडों का रेशियो इक्वल दिया है, यानी दिया है, हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, प्रूव कर दिया, तो उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो कि दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से होंगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी का विलोम। यानी आप लिख सकते हो ई एफ पैरेलल है किससे, क्यू आर के, क्यू है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये आपका कंप्लीट आंसर है।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, देखो आपको दिया है इन द फिगर गिवन ए बी सी आर पॉइंट ऑन द ओपी ओक्यू एंड रिस्पेक्टिव। आपको क्या दिया है, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल किसके, पी क्यू के, और ए सी पैरेलल किसके, पी आर के। शो करो कि बी सी क्यू आर के क्या होगी, पैरेलल होगी। नो प्रॉब्लम। देखो पहले लिखो गिवन, गिवन अगर लिखूंगा तो मेरे पास क्या है, ए बी पैरेलल पी क्यू। दूसरा मेरे पास क्या है, ए सी है वो पैरेलल किसके है, पी आर के। ओके, अब दूसरी चीज मेरे पास क्या है, देखो प्रूव क्या करना है मेरे को, प्रूव करना है मेरे को बी सी पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। तो मैं करता हूं प्रूफ। देखो अब मेरे पास क्या है, डायग्राम ब्रेक करना है, तो मेरे को तो कुछ नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो ये बना दिया एक, और ये बना दिया मैंने दूसरा, और ये मैंने पीपीटी की तैयार कर दी। अब जो लिखना है वो देखते हैं। जो पहले आता है वो पहले लिख दो, क्या है, ए बी। क्या लिख दिया, ए बी। जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दो, तो क्या आएगा, पी क्यू। ए बी, देखो ए बी पी क्यू, यानी आपका ट्रायंगल ये है, यानी यहाँ पे कौन आ जाएगा, ओ। दूसरा देखो पहले क्या आया मेरे पास, ए सी। पहले क्या आया, ए सी, तो मैं लिख देता हूँ क्या, ए सी। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है, पी आर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी आर। आ रहा है ना समझ में। देखो सीधा कुछ नहीं, तो ट्रायंगल बनाओ और उसको आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जो पहले दिया है वो है बेटा ये, ठीक है। जो पहले आया उसको पहले लिख दिया, ए बी पहले आया था तो मेरे पास ए बी मैंने पहले लिख दिया, पी क्यू मेरे पास बाद में आ रहा है तो मैंने बाद में पी क्यू लिख दिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट में आपके पास क्या में अगर मैं ट्रायंगल लूंगा तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल सॉरी ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में मेरे को क्या दिया है, ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ठीक है, ये आपका क्या है, गिवन। आपको क्या है, गिवन है। तो मैं लिख सकता हूं ओ ए बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर। तो देखो आपके पास क्या गिवन हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू। किससे बेटा, बीपीटी से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो आपके पास क्या है, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर में आपके पास क्या रहेगा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ओ सी अपॉन सी आर। ये क्या है आपका बीपीटी है। और इक्वेशन नंबर 2 हो गई बात खत्म। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपके पास क्या होगा, देखो आपके पास क्या बना, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, यानी ये वैल्यू बराबर रख सकता हूं मैं। तो क्या आएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये आपके पास आ गया। इसको ढूंढो कहां पे, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, ये ट्रायंगल है। तो आपके पास अगर किसी भी ट्रायंगल का रेशो अगर इक्वल दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो कि वो दोनों लाइनें आपके पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कौन किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी के विलोम से। तो मैं लिख सकता हूं बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। किससे बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी के विलोम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा, कैंसिल है, क्योंकि इसमें आपके पास नीचे देखो ये दिया है, देखो रिकॉल द यू आर आउट ऑफ राउंड इन द क्लास 9th, प्रूव कर चुके हो। और क्वेश्चन नंबर 8 भी कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर लेना, कैंसिल कर लेना। ये सारा आपको जो रिड्यूस हुआ है और जो है जो भी आपके पास उस कंप्लीट बताऊंगा। दूसरा मैं बोर्ड के लिए जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें इसी वीडियो में साथ में आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाता हूं। और अगर आपके कमेंट आए, आपके क्या है, अगर बेटा आपने लाइक और सब्सक्राइब करके आपने अगर मेरे को कमेंट किया और आप ये चाहते हो कि सर हमें हर वीडियो में हमें एक टेस्ट दीजिए अदर एक्सरसाइज का, तो मैं वो भी अवेलेबल करा सकता हूं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको लाइक कमेंट्स और आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए कोई आपसे फीस नहीं ले रहा। तो आपको ये चीजें, क्योंकि आपके ही अच्छे परसेंटेज बने, हम तो ये चाहते हैं। ऐसे ही आपके पास क्या है, साइंस में भी आपके पास पेपर जो भी होगा आपके पास कंप्लीट उसके क्वेश्चन आंसर और आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम 2024 के लिए, तो आप मेरे को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बोलिए कि सर हमें एक टेस्ट भी दीजिए। तो मैं हर वीडियो में आपके पास हर चैप्टर में से अलग अलग चैप्टरों में से हर वीडियो के साथ में अलग अलग चैप्टर में से आपको 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा जो आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके रखिए और डेली आप टेस्ट दीजिए। जो भी वीडियो आपके आती है उसी में जिस एक्सरसाइज की आएगी उससे अदर एक्सरसाइज के आपके पास टेस्ट रहेंगे। ओके, तो देखो 8 का क्वेश्चन भी कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो अब देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट की बात की थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको एकदम लर्न करना है। देखो आपको क्या दिया है, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं क्या है, उसके बाद में सारा सिस्टम करते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। अगर देखो आपके पास कंडीशन बता देता हूं, 10 में भी ये यूज होगा। तो आपके पास अगर कोई ट्रेपेजियम होगा तो उसकी दो साइड्स क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी। तो आपको क्या दिया है, एबी है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव वाली चीजें लिखो। प्रूव आपको करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। आपके प्रूफ में चलो। अब देखो एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, सॉरी पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम बना के उसमें देखते हैं कि आपको क्या करना है। ये बना दिया समलम, हिंदी में क्या है, समलम चतुर्भुज, यानी A B C और D ये इनके डायगोनल मिला दिए। उसने देख दिया है कि AB किसके पैरेलल है, DC की। तो मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं, ड्रॉ ए लाइन EO, क्या कर लेता हूं, EO जो पैरेलल किसके हैं, AB के पे पैरेलल है और किसके पैरेलल है, CD के भी। चलो कंस्ट्रक्शन में दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर रहे हो, देखो जॉइन पॉइंट EO, किसको जॉइन किया आपने, पॉइंट EO को। और वो क्या है, कंडीशन क्या है उनकी, OE पैरेलल है किसके, AB के, और OE पैरेलल है किसके, CD के। जो आपने कंस्ट्रक्शन किया वो किसके पैरेलल है, OE CD के। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास प्रूफ की। जब बात प्रूफ की आ गई तो आपके पास देखो क्या है, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें ये दोनों में काम कर रहा हूं। देखो एक ट्रायंगल तो ये और ये हो गया, यानी मैं इसको नीचे बना रहा हूं EOAB और E, नहीं सॉरी D, यहाँ पे क्या आ जाएगा D। दूसरा ट्रायंगल देखो मैं कौन सा ले रहा हूं, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये बनेगा और ये EO, यानी आपके पास वही बना लो, बस आपको एक ही शेप जैसे बनाना है। आपके पास क्या है,
ए ई डी और ये क्या हो जाएगा सी और ये आ गया ओ। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो आपके पास क्या है, क्या पैरेलल किसके हैं, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रचना के द्वारा। अब मैं लिखता हूं होगा तो उसकी दो साइड्स क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी। तो आपको क्या दिया है, ए बी है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव वाली चीजें लिखो। प्रूव आपको करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। आपके प्रूफ में चलो, अब देखो एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, सॉरी पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम बना के उसमें देखते हैं कि आपको क्या करना है। ये बना दिया समलम, हिंदी में क्या है समलम चतुर्भुज, यानी ए बी सी और डी, ये इनके डायगोनल मिला दिए। उसने देख दिया है कि ए बी किसके पैरेलल है, डीसी की। तो मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं, ड्रॉ ए लाइन ईओ, क्या कर लेता हूं ईओ, जो पैरेलल किसके हैं, ए बी के पे पैरेलल है और किसके पैरेलल है, सी डी के भी। चलो कंस्ट्रक्शन में दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर रहे हो, देखो जॉइन पॉइंट ईओ, किसको जॉइन किया आपने, पॉइंट ईओ को। और वो क्या है, कंडीशन क्या है उनकी, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, और ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। जो आपने कंस्ट्रक्शन किया वो किसके पैरेलल है, ओ ई सी डी के। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास प्रूफ की। जब बात प्रूफ की आ गई तो आपके पास देखो क्या है, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें ये दोनों में काम कर रहा हो। देखो एक ट्रायंगल तो ये और ये हो गया, यानी मैं इसको नीचे बना रहा हूं ई ओ ए बी और ई, नहीं सॉरी डी, यहां पे क्या आ जाएगा डी। दूसरा ट्रायंगल देखो मैं कौन सा ले रहा हूं, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये बनेगा और ये ए हो, यानी आपके पास वही बना लो, बस आपको एक ही शेप जैसे बनाना है। आपके पास क्या है, ए ई डी और ये क्या हो जाएगा सी और ये आ गया ओ। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो आपके पास क्या है, क्या पैरेलल किसके हैं, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओ ई तो आपके पास क्या बनेगा, ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, किससे, बीपीटी से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो इन ट्रायंगल आपके पास क्या आ गया, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में देखो आपके पास क्या आएगा, ए ई सॉरी ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन में था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपके पास ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ये आपके किससे हो जाएगा, बीपीटी, इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरी चीज देखो आपके पास क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करोगे तो देखो ये किसकी वैल्यू है, ए ई अपॉन डी ई, ये भी किसकी है, ए ई अपॉन डी ई। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर,
आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन या बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ये आपको प्रूव करना था। अगर आपको ये लगे तो आप इसको बीओ लिख सकते हो, इसको ओए लिख सकते हो। ठीक है, सेम अगर मिलाना, बाकी ये सही है आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या गिवन है आपके पास। गिवन है आपके पास ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, और क्या दिया आपको ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आपको प्रूव करके देना है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। चलो ट्रेपेजियम बनाते हैं। ए बी सी और डी, याद रखना ये दोनों क्वेश्चन 9 और 10 दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, कहीं आप जल्दीबाजी में गलत करके आ जाओ। ठीक है, जो इसमें प्रूव करना था वो इसमें गिवन है, और जो इसमें गिवन है वो इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आपके पास प्रूव क्या हो जाएगा। देखो पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, जॉइन पॉइंट ईओ, जॉइन पॉइंट ईओ, और ईओ है ना, ईओ पैरेलल है किसके, एबी के। वहां पे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसमें लिखा था कि ईओ है ना वो पैरेलल है किसके, एबी के भी, और ईओ है वो पैरेलल है किसके, सीडी के भी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही काम में लेंगे। अब देखो दूसरा आपके पास प्रूफ में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी। एक बार हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, ये तो चलो बना लेते हैं ए बी डी, और ये ई और ये ओ। ये ध्यान में रख लेना कि बेटा किस कौन सी साइड के बीच में, यानी डीबी के बीच में ओ है और एडी के बीच में ई है, कहीं जल्दीबाजी में कोई गलत मत करना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो आपके क्या लिखा है कि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। क्यों है, कंस्ट्रक्शन यानी हमने रचना की थी, रचना के द्वारा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पैरेलल अपॉन किससे, बीपीटी से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आपको गिवन है, उसमें देखो आपके पास क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे थोड़ा, इसको ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये क्या आपके पास गिवन है। ठीक है, इसको बस इंटरचेंज किया है क्योंकि सेम वैल्यू बनाने के लिए। अब देखो आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके पास, सेम होंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो बी ओ ए ओ अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, ए ई अपॉन ई डी, इसकी वैल्यू कितनी है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। आपने वही है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो ई ए ई डी और आपके पास क्या है इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। आपके पास क्या आ गया देखो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी, ये ट्रायंगल आ गया और उसमें क्या है ओ सी ई ओ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के, बाई कन्वर्स ऑफ पीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ पीपीटी। यानी आपके पास क्या आ गया, अब देखो आपके पास ये क्या क्या है, ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, और ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के। यानी ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, और ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के। तो आप लिख सकते हो इसको ई ओ पैरेलल होगी किसके, ए बी के, और पैरेलल होगी किसके, सी डी के। तो आपके पास आ गया ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अब क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट है। अब आपके पास नेक्स्ट आएगी एक आपके पास 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल। और एक आपके पास 5.2 जो वेरी हार्ड क्वेश्चन लगता है बच्चों को, जो ब्रैकेट वाला कोष्टक वाला, उसको भी आपके पास सोल्व करा दिया जाएगा, वो वीडियो भी आएगी। और इसमें आपके पास जियोमेट्री में नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 6.3। और आपको लाइक और कमेंट शुरू में जो बात की थी, अगर नहीं समझ में आया तो अभी भी आप डिसलाइक कर सकते हो। अगर समझ में आया और आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, अगर आपको मैथ का रेगुलर टेस्ट देना है, साइंस का रेगुलर टेस्ट देना है, मैथ और साइंस के दोनों इसी में मैं डाल दूंगा। अगर आपको रेगुलर टेस्ट देना है तो आपको 100% आपको इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।